नमस्कार, इंडिया न्यूज 007 में आपका स्वागत है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम सब नियमितीकरण करना होगा, नियमितीकरण करना होगा, नियमित वेतनमान देना होगा, नियमित वेतनमान देना होगा, नियमित वेतनमान देना होगा। हम सब हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वेतन निर्धारण करना होगा, वेतन निर्धारण करना होगा। बस्तर जिला प्रशासन होश में आओ, बस्तर जिला प्रशासन होश में आओ, बस्तर जिला प्रशासन होश में आओ, छत्तीसगढ़ शासन होश में आओ, छत्तीसगढ़ शासन होश में आओ, छत्तीसगढ़ शासन होश में आओ। नमस्कार दर्शकों, हम यहाँ पे जो जगदलपुर से आए हुए जो चतुर्थ कर्मचारी जो बस्तर स्कूल आश्रम के कर्मचारी है, 10 वर्ष हो गए इन्हें अभी तक के नियमित नहीं किया गया और दुर्भाग्यवश इतनी मुद्दा की बात है कि शासन प्रशासन इनकी सूद लेने के लिए तैयार नहीं है और ये लगभग 15 से 20 दिनों तक पैदल चल के रायपुर के छत्तीसगढ़ में तूता मैदान पर यहाँ पे आए हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप और शासन प्रशासन से प्रमुख मांगे क्या है। मैं बस्तर जिला स्कूल आश्रम छात्रावास शासकीय चतुर्थ कर्मचारी संघ जगदलपुर से एक सदस्य हूँ। तो हमारी मुख्य मांग है नियमित वेतन। हम लोगों की जो भर्ती है 2014 में हुई थी, शासन के द्वारा विज्ञापन निकाला गया, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया, एग्ज़ाम हुआ, उसमें मेडिकल टेस्ट भी कराए, पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाए। उसमें 849 पोस्ट का भर्ती था, 199 पोस्ट नियमित के लिए निकाले गए थे और 464 पोस्ट आकस्मिक नीति यानी 3 साल के बाद और 186 पोस्ट पूर्णकालीन के लिए था। तो लेकिन एग्ज़ाम वही है, सबके लिए वही क्वेश्चन है, लेकिन पद अलग अलग बांट दिए सबके लिए। और 186 कर्मचारी के लिए कोई उनका समय मान नहीं रखे कि कितना दिन के बाद करना है, ये कोई समय सीमा है ही नहीं। क्या हम लोग हमारे 186 कर्मचारी में से क्या ज़िंदगी भर कलेक्टर दर में तो नहीं करेंगे ना सर, सीधी सी बात है। यही है हमारी मांग की कि हम लोग हमारे शासन प्रशासन को हमेशा लगातार पत्र व्यवहार जानकारी दिए हैं, इसके बारे में सूचना हमारा मांग पूरा करो, हम भी उस समय के कर्मचारी ही करके तो नहीं हुआ। तो हम लोगों ने अब जिला में नहीं हो रहा है तो एक राजधानी में जाके देखते हैं, शायद प्रशासन हमारी मांग को सरकार तक नहीं पहुंचा रही है, इसीलिए ऐसा नहीं हो रहा है। ये सोच के हम लोगों ने 1 मई को पद यात्रा का शुरू किया था जगदलपुर से। 2 मई को हम लोगों ने कोंडागांव जिला में बनिया गांव पहुँचे तो हमारे विभागीय अधिकारी सहायक आयुक्त माननीय श्री गणेश राम सोरी जी आए, हम लोगों से बात की। इससे पहले भी आपने जी तो आए वहाँ पर, फिर नहीं आप लोगों का जो भी मांग है समस्या है उसके लिए समाधान होगा, कलेक्टर साहब भेजे हैं, कलेक्टर साहब से भी चर्चा कराऊंगा। चलो बोले तो उस बीच में हम लोग वहीं पे रुक गए। चलो हमारे अधिकारी हैं सामने, हमारे विभागीय अधिकारी हैं, ऊपर से हमारे जिला के मुख्य आदमी कलेक्टर भी बोल रहे हैं, तो उनके बात पे चलो ठीक है एक बार बात कर लेते हैं करके हम लोग फिर हमारी जो टीम थी वहाँ पे गए, कलेक्टर साहब से मीटिंग किए तो उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया कि आप लोगों का मांग जो भी है वो नियमित वेतनमान के लिए वो 1 माह का समय दो मेरे को। अभी थोड़ा सा सुशासन तिहार का कार्यक्रम चल रहा था, मुख्यमंत्री जी का वहाँ पे बस्तर आगमन हो रहा था उस समय 2 तारीख आसपास या 2 नहीं 5 तारीख आसपास, तो उसी वजह से हम लोग को रोका गया। वो चलो ठीक है हम टाइम देते हैं सर, बोले 1 माह टाइम दिए। 1 माह के अंदर फिर दूसरा महीना भी चालू हो गया, लेकिन हम लोग संपर्क किए तो काम कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इसीलिए फिर हमको 24 जून से काम नहीं हो रहा है करके हमको जहाँ से स्थगित किए थे वहीं से ही हम लोगों ने पद यात्रा स्टार्ट किया है। और रायपुर में 20-22 दिन हो गए हम लोगों को आने में, तो यहाँ अभी कुत्ता में है। तो आने में कोई शासन प्रशासन कोई सहयोग हो? शासन प्रशासन से कोई सहयोग नहीं है, शासन प्रशासन के कोई आला अधिकारी हमसे कोई संपर्क नहीं किए हैं, ना कोई जनप्रतिनिधि संपर्क किए, ना विपक्ष के नेता ना पक्ष के नेता। परिचय मेरा नाम परमानंद मौर्य है, मैं बस्तर जिला स्कूल आश्रम छात्रावास कर्मचारी कल्याण संघ का सदस्य।
जैसे कि दर्शकों, हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की, यहाँ महिलाएं भी है, बच्चे भी है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इतना लंबा 300 किलोमीटर का सफ़र जो तय करके आए हैं। हम बस्तर जिले स्कूल आश्रम छात्रावास के कर्मचारी हैं और हमारी भर्ती 2014 में सीधी भर्ती हुई है। जो आज रेगुलर कर्मचारी हैं, जिनका परीक्षा जैसा उनका था सेम हमारा था, और आज जब वो कर्मचारी 30,000 लेते हैं और हम 10,000 में टिके हुए हैं। हम बराबर वही काम करते हैं, सब कुछ सेम है, लेकिन हमारे नियमितीकरण आज तक अधूरा ही है। और हम लगातार अपने विभाग में अपने विभागीय अधिकारियों से चर्चा करते रहे, उनसे मुलाकात करते रहे, कई बार 2 बार आमरण अनशन भी किए वहाँ पर। जो भी फर्जीवाड़ा हुआ है उसका जांच रिपोर्ट भी आया, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और हम लोग 1 मई से पैदल यात्रा हम लोग शुरू किए थे। 2 मई को आश्वासन, लिखित आश्वासन देने के बाद हमें रोका गया था और हम लोगों ने स्थगित किया था बनियागंज में। 24 जून से फिर से हम लोगों ने अपना पदयात्रा शुरू किया और 15 दिन बाद हम लोग यहाँ पहुँचे रायपुर में। और इस बीच 300 किलोमीटर हम लोग पैदल चले। छोटी छोटी माताएं बहनें हैं जो अपने छोटे बच्चों को लेकर माताएं बहनें चल रही हैं, दिव्यांग भाई और बहन हैं, लेकिन कोई ना शासन प्रशासन किसी ने भी एक बार न मिलना, हमारा हालचाल जानना तक नहीं वो किया। उन लोगों ने जानना, हमारे से मिलने से तो कोई उन लोगों ने कोई सवाल जवाब किया ही नहीं, हमारे से कोई संपर्क नहीं किया। और आज जब हम विधानसभा वगैरह करने के लिए जा रहे थे तो हमें क्यों रोका गया? जब 300 मीटर दूरी पे हमको हमारे हालचाल जानने को उनके हमसे संपर्क करने का उनका कुछ भी निर्णय नहीं आया, तो फिर आज क्यों रोका गया? मैं तो शासन प्रशासन से, मैं सरकार से, विष्णुदेव साहब जी से भी मैं सवाल करती हूँ कि आखिर आज हमको क्यों रोका गया? आज हम विधानसभा से क्षेत्र में घेराव के लिए जाते और हम उनसे सीधे फेस टू फेस हम सवाल जवाब करना चाहते थे, क्योंकि 10 साल हो गया इतना शोषण और मानसिक प्रताड़ना की एक तरफ से देखा जाए, क्योंकि हमारे जो साथी हैं आज वो रेगुलर है और हम जहाँ के वहाँ पड़े हुए हैं। क्योंकि 10,000 में ना तो हमारा तो क्या किसी मजदूर का भी घर नहीं चलता। आज खुद मेरे 2 बेटे हैं, दोनों इंजीनियरिंग कर चुके हैं, लेकिन आगे उनको पढ़ाई में तो रोकना पड़ा क्योंकि 6 महीने से सैलरी नहीं मिली। अब हम अपना तो किसको सुनाएं? अब हम 300 किलोमीटर यहाँ पैदल चल के आए और उसके बावजूद अगर अभी भी आज कुछ निर्णय नहीं आता है और हमारे जो पैदल यात्रा है उस पर अगर शासन प्रशासन या सरकार की कोई अच्छी पहल नहीं होती है, हमारी मांग पूरी नहीं होती है, तो हमारे जो अध्यक्ष हैं प्रभुनाथ भैया, वो कल से आमरण अनशन करेंगे अंजल त्याग कर। और अगर जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होता है तब तक हम करेंगे, और अगर इस बीच उनको कभी कुछ भी होता है तो आगे इस आंदोलन को चलाने के लिए महिलाएं खड़ी होंगी। और महिला साथी शुरू से उनके कंधे से कंधे मिलाकर अभी तक चले हैं और उनको साथ दिए हैं और आगे भी हम उनके साथ ही रहेंगे। और जब तक हमारा नियमितीकरण का मांग पूरा नहीं होता, जब तक हमको आदेश नहीं मिलता, हम यहीं डटे रहेंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। ये आश्वासन दिए कितना वक्त हो गया? आश्वासन 2 मई को दिए थे और 1 महीने का हम खुद गए थे कलेक्टर साहब से, ऐसी सब खुद हमको लेकर गए, उनसे मुलाकात करवाए। उन्होंने बोला कि 1 महीने का टाइम दो, आपका काम कर देंगे। और बीच बीच में हम जाते रहे, लेकिन पहले तो बोला गया, गोलमटल जवाब दिया गया कि एकदम इतना मतलब कॉन्फिडेंस से बोले कि आप लोग का काम हो रहा है, आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग का काम हो रहा है। जब एम वक्त आया, 1.5 महीना बीत गया था, हम लोग जब उनसे संपर्क किए तो बोला गया कि ये सब जो भी उनका गोलमटल जवाब था जो हमें मंजूर नहीं हुआ और हम अपने हक की लड़ाई के लिए हम आगे बढ़े। यहाँ पे शासन प्रशासन से कोई आया आपके यहाँ? नहीं, कोई भी नहीं आया। यहाँ तो बहुत दूर की बात है सर। हम जगदलपुर से आए 300 किलोमीटर, छोटे छोटे बच्चे इतनी भारी बारिश में और किन किन परिस्थितियों में हम जहाँ पे रुके, कहाँ पे हमारा क्या व्यवस्था थी। हम कोई बहुत बड़े कर्मचारी नहीं, हमारी कोई 30-25 हज़ार सैलरी भी नहीं है। हमारी 10,000 सैलरी में हम जैसे भी अपना व्यवस्था करके, हम दूध अपनी दाल चावल जैसे व्यवस्था है हम करके चल रहे हैं। हमारी दवाई पानी इलाज सब चीज़ हम अपने से कर रहे हैं, किसी ने भी कोई सुध नहीं किया। सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमारे पूरे जगदलपुर एरिया और जगदलपुर से रायपुर तक थे, ना कोई शासन प्रशासन के अधिकारी और ना ही कोई नेता मंत्री, किसी ने भी हमारे साथ नहीं दिया। मैं दीपमाला पीटर, स्कूल आश्रम छात्रावास जगदलपुर, पूर्व महिला प्रतिनिधि। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जगदलपुर से जो पैदल यात्रा जो 300 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पे कुछ दिव्यांग भी आए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारा मांग जो हम लोग कोई पद यात्रा जो आए हैं तो बहुत परेशानी हुआ है,
चार जो दो देखने के जो अच्छा, आपको देखने में प्रॉब्लम हो दृष्टि वाली लोग में पहुँच गए, ये बड़ी सफलता है। हमारा जो 14 में जो भर्ती है, मेरा जो नंबर है जो नंबर है उसमें 20 अंक कम कर दिया गया, 20 अंक जो कम करके हमको दिया गया नंबर। तो आप भी क्या अनियमित कर्मचारी कहाँ पे हैं आप? बालाघाट बस्तर से। अच्छा, आप सर मेरा भी यहाँ तक 3 दिन हुआ था, तो बाद में बोले कि ये दृष्टिवादी और अष्टवादी तो लेनी है, आपका कट गया है बोल के बोले 30 वाले। तो अभी आप काउंसिल पूरा मेरा आधा दिन हो गया, बाद में बोले आपका कट गया है, तो हालांकि मैं तहसील में चला है तो 80% होने के बावजूद भी आपको अभी अनियमित कर्मचारी हो कि नहीं हो, यानी रेगुलर नहीं हो पाया। जैसे कि यहाँ पे देखें कि आप लोगों ने कि यहाँ पे जो दिव्यांग जिनसे हमने बात किया कि ये इनकी जो अंक और परसेंटेज के हिसाब से जो सरकार इनको जो वहाँ पे भर्ती के लिए जो चाहिए उनको वो चीज़ उनकी सही होने पर भी ये इन लोग का कहना है कि इनको निरस्त किया गया है। तो बने रहिए इंडिया न्यूज़ 007 रायपुर से मैं शेख मुश्ताक। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सब हमारी मांगे हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। छत्तीसगढ़ शासन होश में आओ, छत्तीसगढ़ शासन होश में आओ, बस्तर प्रशासन होश में आओ, बस्तर प्रशासन होश में आओ, बस्तर कलेक्टर होश में आओ, बस्तर कलेक्टर होश में आओ, बस्तर के एसी होश में आओ, बस्तर के एसी होश में आओ, बस्तर के एसी होश में आओ। वेतन निर्धारण करना होगा, वेतन निर्धारण करना होगा, नियमितीकरण करना होगा, नियमितीकरण करना होगा, नियमितीकरण करना होगा। हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। फर्जीवाड़ा करना बंद करो, फर्जीवाड़ा करना बंद करो, बस्तर के युवाओं को ठगना बंद करो, बस्तर के आदिवासियों को ठगना बंद करो, बस्तर के आदिवासियों को ठगना बंद करो, बस्तर में फर्जीवाड़ा बंद करो, बस्तर में फर्जीवाड़ा बंद करो।